अभियान की। जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज युग धाम की। जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज युग धाम की। आराम से बस। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंगलाय तनो हरि। भूमि पर खड़े आत्मीय भाई और बहनों, भगवान शंकर के इस पावन मंदिर पर आत्मीय भाई और बहनों, 2 मिनट का पूजन है, बाकी तो बाद में गांव में बताया जाएगा। निवेदन करेंगे, लाइन से खड़े हो, जूते चप्पल निकाल दें। आपसे निवेदन है मात्र 2 मिनट के लिए ले आइए। जो माला है पुष्प यही है, पुष्प सबको देने हैं। माला जो है कलश ज्योति में जो चढ़वाना चाहते हैं उससे चढ़वाएंगे, ठीक है। ये ज्योति कलश आपके सामने जो विराजमान है, शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके मध्य आया है। 1 मिनट, अभी सब काम हो जाएगा, पहले 1 मिनट सुनिए बस, है ना। अभी लिए रख भाई साहब, 1 सेकंड। ये जो ज्योति कलश शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आया है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है और 2400 तीर्थों का जल और रज इसके अंदर विराजमान है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं? 5, 10, 15, 20, लेकिन 2400 तीर्थों का भ्रमण पूज्य गुरुदेव ने पूरे शांति उनके वरिष्ठ प्रतिनिधियों को पूरे देश में भ्रमण कराया और वहाँ का जल और रज जागृत तीर्थ होगा। आप समझते हैं जागृत तीर्थ का मतलब है जहाँ पर स्वयं भगवान की शक्ति विराजमान होती है। प्राण प्रतिष्ठा स्थापना में फर्क होता है, इन्हीं तीर्थों का जल इसमें है। और ये जो आप दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, ये उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आवलखेड़ा से प्रज्वलित की थी। आज ये अपनी लंबी यात्रा पूरी करते हुए आगरा मथुरा से होते हुए 1971 से शांतिकुंज में आज भी अखंड जल रही है, ठीक है। अखंड जली अगले वर्ष 2026 में यह ज्योति प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने को पूरे देश दुनिया में कोई दूसरी अखंड ज्योति नहीं है जो अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे किए हो। जो लोग बाग इसका दर्शन कर लेते हैं उसका जीवन भाग्य हो जाता है, जीवन दर्शन बदल जाता है। और ज्योति के दर्शन करने के लिए महामहिम प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चाहे कितने भी बड़े पदों पर बैठा अधिकारी हो, इसके दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना। आप शांति कुंज गए होंगे, आपने देखा होगा साधारण पर्व पर, गायत्री जयंती, प्रसन्न पर्व पर और गुरु पूर्णिमा पर 2-2, 3-3 घंटे में नंबर आता है। क्या? क्योंकि ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है। इसी ज्योति का अगले वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परमन्य माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। गुरु जी के साधना के भी 100 वर्ष 1926 में प्रारंभ की थी, 2026 में ये त्रिवेणी संगम बन रहा है। हम सब आप लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान गुरु से जुड़े जो जीवन धन हो गया। आगे की बात आगे बताई जाएगी। पूजन थोड़ा सा 2 मिनट का पवित्रीकरण के लिए लोटा जल ले लीजिए, कलावा को तिलक भी ले लीजिए भाई, है ना। एक तिलक ले लीजिए, दूसरा भाई। ओम पवित्र है पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पीवा जय स्मृत पुंडरीकाक्षं सर्वाया भयंत्र है सचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। सब पहले तिलक लगवा लीजिए। थोड़े से फूल चावल भी है क्या? यहाँ से है, हाँ दे दीजिए। थोड़े से फूल चावल सभी को दे दीजिए। कोई जोड़े से करेगा तो पूजन है, उनको यहाँ बुला लीजिए, बुला लीजिए। दोनों जोड़े को यहाँ बुला लीजिए, दीपक जला दीजिए, मोमबत्ती दे दीजिए बाबूजी जला के। उसी ज्योति से ज्योति जला दीजिए। बच्चे थोड़ा सा बेटे साइड में हो जाओ। जो जोड़े से आए वो आगे आ जाए। दोनों जोड़े कौन कौन आए पति पत्नी के रूप आराम से। वरुणे बोधरुषगं समानायुः परमोषि
ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतविश्वं यजगं समिमं ददातु विश्वे देवासैनादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने अपने मस्तक से लगा लें, वहीं खड़े रहें। अब माला जिस भाई को चढ़ानी हो आ जाए जरा आगे, पहले माला वाले आ जाए। जिसको माला चढ़वानी उसको दे दीजिए माला। हाँ पहले आप उसको चढ़ा दीजिए, जो दौड़े से खड़े जिसको माला चढ़ानी हो पहले फूल भी चढ़ा दे अपने। ये हाँ चढ़ा दीजिए, यहाँ अब छोड़ दीजिए। आ जाइए और जिसको माला चढ़ा, हाँ छोड़ दीजिए। जो माला चढ़ा रहे हैं उसको छोड़ते रहे अपने। आरती कर दीजिए, सुख समय आरती होगी। लगा लीजिए हाथ, चारों जोड़े थे हाथ लगा लिए, एक ऐसा हाथ लगा लिए थाली आ जाइए, ऐसे लगा लिए। और भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, चढ़ा लीजिए। और भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ा लीजिए। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम पदानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं मृदुमृदुनरते स्तुवन्ति वेदैः साङ्गकर्मो निश्चै गायन्ति यं साङ्गमा नामवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यत्सान्निर्भगवोत्तमा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। वनस्पतयः विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे गण शान्ति शान्तिरेव शान्ति रामा शान्तिरेव। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, सभी देव गणों की जय, सभी पितृगणों की जय। ओम शांति शांति शांति। हरिद्वार से चलकर जिस ज्योति के अंदर 24 तीर्थों का जल और रज है, ये दीपक के दर्शन कर रहे हैं। ये भैया अखंड ज्योति का प्रतीक है, जो 1926 से सतत शांति में चल रही है। अगले वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। ओम पवित्र है पवित्र होगा सर्वावस्थान गतो पीवा जैसे पुंडरीकाक्षम सेवाया भंकर सुचि। ओम पुनः तो पुंडरीकाक्ष, पुनः तो पुंडरीकाक्ष, पुनः तो चंदन की कटोरी दे दीजिए, सबको पुष्प दे दीजिए, बहनों को भाइयों को पुष्प दे दीजिए, लगा दीजिए चंदन सबको। ओम चंदन स्वयं लगा दीजिए। ओम चंदन स्वयं पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके प्रणय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फूल और चावल दे दीजिए सबको फूल चावल दे दीजिए, दीपक जलवा दीजिए। ये जो दीपक आप लेकर आई है यहाँ से जलाकर ले जाएंगी, अपने पूजा के स्थान पर रख लेना। 1 घंटा 2 घंटा 12 घंटे जलाना चाहते हैं आप जलाइए, आपकी भावना ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन जलाना चाहते हैं आप जला लेना, ठीक है। रास्ते में जाते समय ज्योति शांत हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। गायत्री मंत्र बोल लेना या ओम बोलकर फिर जला देना, ठीक है। आप सोचे साहब दीपक बंद हो गया है, कोई अनर्थ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है करिए ज्योति कलश का पूजन। ओम तत्यामि ब्रह्मणा वनमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहिर्मानो वरुणे बोधरुषगं समानाय परमोषिः। ओम उठाइए इतना ओम की तरह से आप आरती करेंगे। ओम वं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। आरती का शांति अभिषेचन कर लीजिए, अपने मस्तक से लगाएंगे, चावल यहाँ छोड़ते रहेंगे, फूल और सबको प्रसाद देने की व्यवस्था बना लीजिए।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट ओम पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम चंदन अभियान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की महिलाओं के लिए करा लेंगे इधर ये बहन तिलक कर रही है ओम चलस्य महत्वपुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा लक्ष्मी स्थिति सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायत नो हरि मंगलायत नो हरि तिलक लगवा लेंगे उधर वो लड़की तिलक कर रही है हाथ में अक्षत पुष्प भी ले लें साथ साथ इधर लगा दे बेटे इधर को घूम के लगा दे ज्योति कलश के सामने फूल चावल चढ़ा दें सभी के दीपक जो ज्योति परम जो ज्योति आई है सभी अपने दीपक परम ज्योति से जलवा लें उधर वो भाई जला रहे हैं सबके दीपक शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिरे भावतु ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यंतर सुधि ओम पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनातो मंगलायत नो हरि नारी एक समान जाति वंश एक समान जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी भोजनाधिपति महाकाल की जय। अपने दीपक अपने घरों में अपने मंदिर में अपनी पूजा में स्थापित कर लेंगे देव की जय वंदनीय माता जी की जय। आइए पवित्र प्रणाम कर दे भाई जरा एक बार काक्षम सभाया भयंतर सुचि ओम पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुनातो तिलक करवाएंगे बहन सब भाई बहन तिलक करवा लें ये लड़की तिलक कर उनसे से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा लक्ष्मी स्थिति बोले गायत्री माता की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। हमारी निर्माण योजना सफलो 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 हमारा निर्माण संकल्प पूर्ण 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 हमारी ज्योति कलश यात्रा सफलो 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 बोले युगाधिपति महाकाल की जय। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। शांति पाठ करें ओम देहु शांति अंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति यामी ब्रह्मणा वनमात्रा शास्त्रे मानवेभि अहेडमानो वृणे बोधतं समानायु प्रमोस्यु मनोजुक्ति जुक्ता माजसे बृहस्पति देविम्यूं तनो तविष्टं यज्ञं श्रमं ददातु विश्वे देवा सर्ये माद्यन्ता ओम प्रतिष्ठ ओम ऋणाय नमः जन्म शक्ति कहलाया बजरी ज्योति की ज्योति अनोखी परवशता भी आया बनानी है ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुंचानी है कलश भगवान का पूजन करने मंत्र के साथ फूल चढ़ाएंगे ओम
तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दनमापया शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे गोत्रं समानाय प्रणोस्ति ओम नोदुपिष्टामाजसे प्रभावस्थागतोऽपि यस्मे पुंडरी याक्षत्राय भयत्रास्ति ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पूजा कर देंगे बहन तो राम पटेल लक्ष्मी सरस्वती सर्वदा लक्ष्मी सरस्वती सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि आइए अक्षर और पुष्प ले लें। मंत्र पूरा होने के बाद में ज्योति और कलश के सामने फूल चावल छोड़ देंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे गोत्रं समानाय प्रणोस्ति ओम मनो ड्यूटी जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतमिष्टं यज्ञगंशमिमं दधातु विश्वे देवा सनियमाद्यन्तामो प्रतिष्ठा ओम गुरुनाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। आराम से छोड़ दें और जिन जिन भाई बहनों के पास में दीपक हैं वो अपनी ज्योति तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे हमें बरसों से दर्शन की आस लगी थी हमें बरसों से दर्शन की आस लगी थी देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी देव पाने को बड़ी प्यास लगी थी पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। तिलक कर लेंगी तिलक करो सब एक दूसरे को और अहेडमानो वरुणे गोत्रं समानाय प्रणोस्ति ओम मनो ड्यूटी जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतविष्टं यज्ञगंशमिमं दधातु स्वे देवास नियमाद्यन्तामो प्रतिष्ठा ओम वरुणाय नमः आहायामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। अपने जिब्बे को जय पवित्र जल की वर्षा सभी का पवित्रीकरण करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्नेत कुंडली काक्षं समाया भयंतरः शुचि ओम पुनातु कुंडली काक्षः पुनातु कुंडली काक्षः पुनातु। तिलक तिलक के लिए कटोरी सभी बहनों को तिलक हो गया है। जो कोई भाई बहन बचे हैं वो भी तिलक करा ले। ब्रह्मणा वंदेमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे गोत्रं समानाय प्रमोस्ति ओम मनो ड्यूटी जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतविष्टं यज्ञगंशमिमं दधातु विश्वे देवा संयमाद्यन्तामो प्रतिष्ठा ओम अरुणाय नमः आहायामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि। अपने अक्षत पुष्प छोड़ते रहे। कलश भगवान की ज्योति जो आई है कलश भगवान के साथ में दिव्य ज्योति आई है हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समार्थित मूले तस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपाव सुंदरा रघुवेद यजुर्वेद सामवेद अतवर्णः अंगिश्चे सहिता सर्वे कलशंतो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करीशला तवैति सन्ति भूतानि तयि प्राण प्रतिष्ठिता शिवे शिवं त्वमेव श्री विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देव सप्तत्रिका तवैति सन्ति सर्वे अपि यस्य काम फल प्रदा तत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुं ये जलोद्भव शानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। बोले ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोधते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय
ओम यम ब्रह्मा वरुणे इंद्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यै सत्त्वै वेदै शांगपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानवस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै। एक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का, हमने खाया, ज्ञान जहाँ से, हमने पाया, वस्त्र जहाँ के, हमने पहने। वह है प्यारा। देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, मानव मात एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंशज एक समान। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। देश की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, सावित्री शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है। नारियों जागो, अपने को पहचानो। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। बोलिए भूमिया खेड़े की जय। भूमिया खेड़े की जय। ग्राम देवता की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए पवित्रीकरण, सभी के ऊपर पवित्र जल की वर्षा होगी। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतोऽपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं च बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तिलक सबको तिलक कर दीजिए, भाइयों को तिलक कर देंगे जयशंकर भाई, और बहनों को, एक लड़की को कटोरी दी थी, सबको तिलक करते हैं, सबको तिलक कर देंगे। और हाथ में फूल चावल ले लें। तब तक एक महावीर भी अहेण मानो वरुणे भोगल सुगं समानायु प्रमोषे ओम मनोर्जुतेजुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतविषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासयमागन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। ओम अरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। अपना करके घर में रखना, 1 घंटा 2 घंटा और घी डालना शाम तक, रात भर। आज जन्माष्टमी का पावन दिन भी है, अपने घर में इसको जला करके रखना। कोई ये सामान्य ज्योति नहीं है, ये ज्योति इस पूरे देश, पूरे गांव, पूरे विश्व को प्रकाशित करने के लिए घर घर तक पहुंची है। आइए ज्योत अपनी जलवा ले, बोलिए कि भगवान की जय। और ज्योत जला करके जो ज्योति और जो कलश रखे हैं रथ में, परमं प्रधानम पुरुषं दधान्ये विश्वोत्कृते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वीरविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणे इंद्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यै सत्त्वै वेदै शांगपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानवस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं। वीर बजरंगे हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। आइए पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं च बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनातु। सभी तिलक लगा लें। ओम चंदनश्च ओम तत्पायामि ब्रह्मणामन्माना तदा शास्त्रे यजमानो हविरवि हरेण मानो वरुणे ओदरुजलं समानायो प्रमोषि। ओम मनोरजो देवदुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतविष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासयमागन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी दिव्य ज्योति से ज्योति को जला लेंगे, अपने फूल चढ़ाएं। सभी शांति सर्वार्थभावतु। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं प्रधान्ये विशुद्धते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय ॐ ब्रह्मणे नमोत विष्णुवन्ति देवै सदै वेदै सामयन्ति यं सा। आवाज बड़ी धीमी रह गई। ये तो मुजफ्फरनगर का वो गांव है, मुजफ्फरनगर का वो गांव है। जब ये बोलते हैं शांतुंज में जाके तो सबको चुप रहना पड़ता है, या नहीं? और एक बार अगर हो सके तो लाइन को सीधी कर देंगे ना पीछे, तो अच्छा लगेगा। ये वीडियो बनवाना चाह रहे हैं हम, ऐसी वीडियो ये यूट्यूब पर पड़ेगी और शांति कुंज जाएगी तो अच्छा लगेगा कि आप लाइन से खड़े हो। तो मैंने दो इधर खड़ी, एक इधर खड़ी, इधर खड़ी, एक पीछे खड़ी। बोलिए भारत माता की। आवाज तो थोड़ा धीमी से रह गई। इतनी जोर से बोले कि आपकी आवाज कम से कम कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? अच्छा, ये बात बताइए भाई। माता जी ने सही कहा, आज सब व्रत से हैं तो धीरे से बोलिए। बोलिए गायत्री माता की। उनमें प्राण आते हैं व्रत करने से। व्रत रखने से व्यक्ति के अंदर प्राणों का पोषण होता है। आप ये समझ रहे हो कि नहीं? जितना कम खाएंगे उतने ही प्राण आएंगे। लेकिन उसका भी एक रीजन है, अभी बताएंगे। क्या कि जैसे आज जन्माष्टमी है ना? हाँ, जन्माष्टमी है। रक्षाबंधन तो गया, हमको मालूम नहीं पड़ता कब क्या डेट है, क्या तो आ रहा है। 24 घंटे एक ही काम हो रहा है 3 महीने से। वास्तव में क्या बताएं। चलिए सीधी कमर करके खड़े होइए। गायत्री मंत्र सब पर आता है। पहले तो जोरदार ताली बजाइए। इस गांव से जो हमारे भाई जितने भी पर्सनल एक गांव का जो सबसे ज्यादा जाता है जिला बिजनौर के इसमें मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा गांव के हिसाब से। एक गांव के हिसाब जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए। घर लग रहा है कि मोहल्ले में बड़े बड़े से घर लग रहे हैं, साथ सबसे ज्यादा जाता हूँ है। क्या बात है, हमें तो पता नहीं था। पर जोरदार ताली बजाइए सबके लिए। आपके प्राण लगेगा, आप इतना प्राण भेजते हैं। गायत्री मंत्र किस चीज पर आता है? हाथ उठाइए। 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। शाबाश, जोरदार ताली बजाइए। शांति कुंज कौन कौन कहेंगे भाई बहन, वो भी हाथ उठाए। बस नवीन जी तो अब शांति पार्टी करना पड़ेगा। आप कैसे कर लेंगे? बहुत सुंदर बात है। एक बार सीधी कमर करके खड़े हो, गायत्री मंत्र का भाव सुनेंगे। बोलिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर, सभी एक लहने गाते हैं। इसका मतलब जो है प्रैक्टिस जो है अच्छी लगा रखे भाई साहब ने आपको। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। अब हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, गुरु चिंतन होता है, विचार होते हैं। और गुरु वह भी होता है जो हमें शिक्षा देता है। किसी भी प्रकार का कोई हमको काम सिखा देता है, हम उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में गुरु कोई व्यक्ति नहीं, विचार होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारी स्मृति में, हमारे पुराण में और हमारे ग्रंथों में गुरु का स्थान कितना शिखर पर रखा गया है। क्या कहा गया है गुरु को? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री। कितना उस कोटि का स्थान दिया गया है। लेकिन एक संत ने तो और बढ़िया बात कही है। क्या कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज गुरुओं की कमी नहीं है। आप समझते हैं गुरुओं की कमी? शहर नगर नगर, कॉलोनी गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले चले जाइए, हर पग पर गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन सतगुरु जिसके जीवन में आ जाता है उसका जीवन
धन्य हो जाता है, तो मानव से महामानव बनता चला जाता है। सतगुरु का मिलना बहुत कठिन है, लेकिन आप सबका इतना परम सौभाग्य है कि आप और भाई बहनों को ऐसे युग ऋषि, ऐसे तपोनिष्ठ, ऐसे वेद मूर्ति पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री का दर्शन हुआ, जिनके संपर्क में आने से इस देश के 15 से 20 करोड़ भाई बहनों का भाग्योदय हो गया, जीवन बदल गया है। न जाने कैसे कैसे कार्य करते थे और वो सब बदल गए, भगवान के साथ खड़े हो गए। ये परम सौभाग्य है और आपसे सौभाग्यशाली कोई हो न सकता। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री की शक्ति विराजमान है। ये सबको नहीं बात बताई जाती, इनको बताई जाती, इसलिए हम पूछते हैं कि क्योंकि नए आदमी को क्या पता लगा क्या मतलब होता है। और इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। जो पुराने कार्यकर्ता भाई बहन है उनको मालूम होगा, आज से 35-40 साल पहले पूरे शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को पूरे भारत के भ्रमण पर भेजा गया था और जितने भी हमारे यहाँ जागृत 2400 तीर्थ हैं उनके जल और रज की स्थापना शांति कुंज में की गई थी। एक बार कार्यक्रम चले थे, देव स्थापना के पंचदेव का चित्र और छोटी सी प्लास्टिक की शीशी में 2400 तीर्थों की जल की स्थापना की गई थी। यही 2400 तीर्थों का जल आपके दर्शन के लिए आ जाए। इसके दर्शन करने से मात्र आपको 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर जो दीपक जल रहा है, ये उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने काम में जीवन भर बताते रहेंगे। 800 वर्ष का काम पूज्य गुरुदेव ने 800 वर्ष के बराबर किया है। तो आत्मीय भाइयों बहनों, इतनी कठोर साधना की गुरुदेव ने, बस 1 मिनट में बताते हैं फिर भोजन कराएंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक भूमि का शयन किया और भोजन प्रसाद में क्या लिया मालूम आपको? खाली गाय रखते थे, उसको जो चारा खिलाते थे, गोबर से जो संस्कारित घोल निकलते थे उनको धोकर पीसकर 24 घंटे में 1 जौ की रोटी और 1 गिलास मट्ठा उसी गाय के दूध का 24 घंटे में 1 बार लेते थे। इसलिए गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। गायत्री को सिद्ध किया, जैसे स्वामी एवं विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र के बाद में पहले ऐसे युग ऋषि हुए हैं जिन्होंने गायत्री को सिद्ध किया है, युग दृष्टा कहलाए और जन जन तक गायत्री को पहुंचा। आपको मालूम है कुछ जाति विशेष के लिए गायत्री मंत्र कर सकते थे, सब पर लिंकित किया गया था, लेकिन एक ही ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने डंके की चोट पे माताएं बहनें भाई कोई भी जाति का लोग भाई बहन गायत्री मंत्र सबके लिए खोला। इतने महान तपस्वी कभी कभी घड़ा पर आते हैं नहीं, इतनी कठोर साधना। अब जैसे साधना तो साधना होती है, जैसे अभी चलो एक बात बताते हैं कि आज जन्माष्टमी है, या हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं ना बहने, तो क्या करती है 3 दिन पहले ही घर के परिवार के मुखिया को एक लिस्ट थमा देती है चाहे की सामान की, जो नवरात्रों में चाहेगा जन्माष्टमी का पहले भी 3-4 दिन पहले 5 किलो बोरा, 1 किलो कुट्टू का आटा, 1 किलो सवई के चावल, 1 किलो सामने नमक की थैली, लिस्ट सारी बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। और जैसे आज हमारे भाई भी साथ है, कम से कम भगवान झूठ ना बुलाए तो 10 ही जगह पेड़ और वो हो गया, फिर भी क्या कहते भाई साहब आज तो हमारा व्रत है। बहनें भी कहती हैं, लेती हैं 4-5 बेर, बुरा ना मानना, आपको नहीं कहना, वो तो और है जो गायत्री परिवार का नहीं है, कितनी बार लेती है, कम से कम 4, या फिर भी कहती है बहन जी आज तो व्रत रखा हुआ है। कुछ गुरुदेव ने ऐसी साधना युग दृष्टा कहलाई, शरीर को तपाया, जितना कम खाएंगे जीवन लंबा होगा। तो बोलते बोले भारत माता की, सारी बात नहीं बताएंगे, बाकी दिव्य में बताएंगे। लेकिन ओम मैं पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पीवा स्मृत पुंडरी काक्षम सर्वाया भंत्र शुचि ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो सबके ऊपर होया। एक भाई जेंट्सों में चला जाए चिलक की कटोरी लेके, बहनों को कर दे, बहन को कर दे। ओम चंदन से महत्वन्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम सर्वमंगले मंगले श्री साधि के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। भोपा के लेकर दीपक जलाओ।
हमारे भाई पुष्प दे दे सभी को, तिलक लगा रहा है, फूल और चावल पहुंचा दे, और दो भाई मोमबत्ती लेकर दीपक जलाएं। अब ये जो आप दीपक लेकर आई हैं, इस दीपक को कम से कम जब रात के 12 साढ़े 12 बजे बर्फ इतने ऊंचे करें, चले ऐसे हाथ में अक्सर दूसरे पास यही रखिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं ददामि विशोधगते कारणविस्तरं मा तस्मै नमो विनाशिनाय। छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, प्रसाद दीजिए बहनों को प्रसाद की व्यवस्था बना लीजिए। घर जाइए प्रसाद, भाई बहनों को सबको प्रसाद दे। ओम द्रव शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांति रापा शांति। की जय। अवस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तिलक के लिए तिलक की कटोरी भाइयों की तरफ भाई कर देंगे। हो गया तिलक, सभी को हो गया। अक्षत पुष्प सभी के पास है, हाथ में ले लेंगे अक्षत पुष्प। कलश भगवान का पूजन जब मंत्र के बाद में ज्योति कलश के सामने जहाँ पुष्प डले। सामाजसे बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिषं यज्ञं शमिमं दधातु विश्वे देवास इहमाद्यन्तं ओम प्रतिष्ठा। जितनी सामर्थ्य हो उतना जलाना। 1 घंटा 2 घंटा, एक रात्रि, पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, जितना भी जला सकते हैं उसको जलने देना। और 6 बजे आज दीप महायज्ञ मांटेश्वरी स्कूल में होगा। जो आपने आज अपने व्रत रखे हैं उसकी पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति करने के लिए आज जन्माष्टमी के शुभ पावन अवसर पर दीप महायज्ञ का आयोजन होना है मांटेश्वरी स्कूल में। और ये आपकी ज्योति, जिस तरह से आप एक दीपक लेकर के यहाँ आए हैं, इसी तरह से एक बिना जला हुआ दीपक लेकर के मांटेश्वरी स्कूल में आना। 6 बजे दीप यज्ञ शुरू होगा। उसमें अपने एक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, न्यारा न्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। चावल कहाँ पर सर ये बालिका आ गई है। तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव।
बोली लड़का लड़की नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। ऊंचे मस्तक नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। सज्जनता के दो आधार, सादा जीवन उच्च विचार। बोले शंकर भगवान की जय। शांति पाठ कर दे मोनू भाई, जल छिड़क देंगे पवित्र जल।